स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से एक परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मौका दिया गया। और आईटीआई और डिप्लोमा के लिए तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मौका है। पूरी तरह से आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है और वैकेंसी भी अच्छी खासी यहाँ पे निकाली गई। तो वैकेंसी निकाली गई DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी है आपकी। यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन, जो इसमें वैकेंसी निकाली गई उसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे। एंड अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो आपको इसका फॉर्म भर के अच्छी तैयारी जरूर करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड साथ ही साथ जो फीस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो कितनी लगेगी, सब कुछ इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। वहाँ पे सभी तरह के अपडेट व PDF हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से अपने ही मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन DFCCIL की तरफ से जो जारी हुआ है, इसमें अगर सबसे पहले बात करें तो एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। वैकेंसी जो निकाली गई है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे निकाली गई है। फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट है 20 मई 2023, 4 बजे से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। और लास्ट डेट है आपकी 19 जून 2023 रात के 11:45 तक। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए भी विंडो जो है ओपन होगा 26 जून से लेके 30 जून तक, यानी आपको पूरे 5 दिन का यहाँ पे चांस दिया जाएगा एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होने पे उसे सुधार करने का। पहले स्टेज का जो CBT एग्ज़ाम है अगस्त 2023 में होगा, टेंटेटिव है। सेकंड स्टेज आपका दिसंबर 2023 में हो सकता है। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये सिर्फ 1 या 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे है, ये आपका मार्च 2024 में कराया जाएगा। इसी पे आप क्लिक करके अप्लाई वाला पोर्शन भी पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। ये नोटिफिकेशन में हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। एंड फॉर्म भरने का वीडियो भी आप सभी के लिए ज़रूर बना देंगे। अब अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें, सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, यहाँ अगर आप सैलरी देखेंगे 30,000 से 1,20,000 रुपये E0 लेवल है। इसमें आपका HRA, हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, आपका DA, बाकी अदर अलाउंसेस आपको सब कुछ मिला के आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी पहुँचेगी वो यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 50 के आसपास जो है पहुंच जाएगी। अब इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिविल की देखिए 50 पोस्ट है टोटल। इसमें डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया हो तो आप यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स, किसी में भी अगर आपने किया है 3 ईयर्स का डिप्लोमा, मिनिमम 60% ज़रूर होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है टोटल 30 वैकेंसी। यहाँ आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी सारी ब्रांचेज हैं। इसमें किसी में भी आपने डिप्लोमा किया हो 60% नंबर के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस की। यहाँ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 60% मार्क्स के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की पोस्ट है। इसमें आपने BCom किया हो 60% मार्क्स के साथ तो 14 पोस्ट है, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नीचे है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स HR की है। इसमें आपने BBA या BMS किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% वाला क्राइटेरिया सब जगह रखा गया है। एग्जीक्यूटिव IT की पोस्ट है। इसमें भी आपने BCA किया हो या कंप्यूटर साइंस या IT में आपने डिप्लोमा किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी ITI कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जो है। सैलरी आपकी यहाँ पे है 25,000 से 68,000 रुपये। N5 लेवल आपका रहेगा। यहाँ पे पहली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 24 निकाली गई है। अब यहाँ जो क्राइटेरिया है उसे आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए। मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60%, यानी आपका 10th होना चाहिए मिनिमम 60%, यानी फर्स्ट डिवीज़न मिनिमम आपका 10th में होना चाहिए। इसके बाद आपने 2 साल का या तो अप्रेंटिसशिप किया हो या तो आपने ITI किया हो SCVT या NCVT से। किस किस ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, लिफ्ट एंड एक्सकेलेटर मैकेनिक में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। 60% आपका ITI में भी होना चाहिए, 60% आपका 10th में भी होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे। क्लियर हो गया होगा आपको। SCVT NCVT सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं के बाद 2 साल की अप्रेंटिसशिप की है जिसे NAC बोलते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की। यहाँ पे भी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। 10वीं में 60% होने चाहिए और आपका ITI NCVT या SCVT से होना चाहिए या आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किस ट्रेड में?
मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस जो ICTSM ट्रेड है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक, ICTSM एक ट्रेड होता है, एक ITESM ट्रेड होता है। ये दोनों ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन आपका 60% ITI में और 60% हाई स्कूल में होना चाहिए। तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो कि 148 पोस्ट पे बम्पर वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। मैकेनिकल में अगर देखें यहाँ पे तो टोटल वैकेंसी है 9। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है चेंज है। 10वीं में आपका 60% होना चाहिए और आपका 2 साल का ड्यूरेशन का ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। किस ट्रेड में? फिटर ट्रेड में। या अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है, कौन सा? वेल्डर या प्लम्बर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं 60% हो, वेल्डर या प्लम्बर में ITI हो और आपने उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया हो, ITI में 60%, हाई स्कूल में 60% हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो 1 साल का ITI है उस केस में आपके पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि देखिए, अगर आपने ITI कर लिया है तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, उसका कहीं ना कहीं आपको वेटेज ज़रूर मिल जाएगा। कोशिश कीजिए अच्छे डिपार्टमेंट से कीजिए, लेकिन नहीं हो रहा है, आपका परसेंटेज कम है, तो कहीं प्राइवेट से भी आप अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लीजिए। टाइम ना वेस्ट किया करिए ITI करने के बाद, क्योंकि टेक्निकल कोर्सेज़ के बाद अगर आप घर बैठ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है आगे। तो वैकेंसीज़ बहुत अच्छी खासी हैं, इसमें आपको फॉर्म भी भरना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। 19 जून लास्ट डेट है यहाँ पे। 19 जून से पहले तो आपको फॉर्म भर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दी गई हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एज क्राइटेरिया, तो एज की बात करें तो ITI पास आउट कैंडिडेट्स जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एज सेम रखी गई है 18 से 30 साल और कैलकुलेट कब से होगी? 1/7/2023, मतलब 1 जुलाई तक आप मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल के हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इन केस आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन केस आप OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन केस आप PWD हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस SC ST OBC भी हैं तो 15 या 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें। जनरल और EWS के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल ही यहाँ पे रखी गई है। अब यहाँ पे बात करें अगर एग्जामिनेशन फ़ीस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हो जाती है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी। तो अगर यहाँ फ़ीस की बात करें फॉर्म भरने की, उससे पहले यहाँ पर्क्स एंड अलाउंसेस देख लीजिए। आपको बेसिक के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा। DA जो IDA पैटर्न पे है, HRA, पर्क्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच जो है, ये सब कुछ साथ में आपको लिबरल मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा जो एक गवर्नमेंट जॉब में मिलता है एंड जो हर एक का ड्रीम होता है। पोस्टिंग की अगर बात करें तो DFCCIL की जो भी आपके स्टेशंस हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग जो है की जा सकती है। प्रमोशन पॉलिसी भी कंपनी की है, टाइम टू टाइम, और उसमें कुछ रूल्स जो है बदले भी जाते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए कंप्यूटर स्टेज CBT 1 है, CBT 2 है, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है। जिसमें से जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। बाकी सभी के लिए जो ITI पास आउट है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सबसे पहले स्टेज 1 CBT होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेज 2 CBT होगा जिसके आधार पे मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें जितने सीट है उतने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। स्टेज 1 में 20 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ स्टेज 2 के लिए बुलाए जाएंगे। एक सीट पे कैटेगरी वाइज 20 कैंडिडेट, मान लीजिए OBC की 4 सीट है तो 20 चौक 80 कैंडिडेट, इस तरह से यहाँ पे बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स। अब अगर यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या है, फर्स्ट स्टेज CBT, देन आपका सेकंड स्टेज CBT है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 नंबर्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे गलत आंसर करने पे। फर्स्ट स्टेज CBT आपका स्क्रीनिंग नेचर का होगा एंड जो स्कोर होगा सेकंड स्टेज CBT का नॉर्मलाइज स्कोर होगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप जो है फाइनल शॉर्ट लिस्ट होंगे। जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वो 20 टाइम्स भेजे जाएंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। सेकंड स्टेज में 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड एज पर मेरिट इन फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप सेकंड में पहुंच जाएंगे, 20 गुना ही छात्रों को बुलाया जाएगा, भले कट ऑफ जो है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ भी यहाँ पे जाएगी। मिनिमम पासिंग मार्क का कुछ यहाँ ज़्यादा रोल नहीं रह जाएगा। अब अगर फर्स्ट स्टेज CBT के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे।
जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL 10 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा। 90 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक है। 1 घंटे 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सेकेंड स्टेज CBT में आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप जो हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे 120 मिनट आपको मिलेगा टोटल, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको दिए जाएंगे। एंड सेकेंड स्टेज का CBT का जो सिलेबस है एनेक्सर 4 में नीचे दिया हुआ है, उसे हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पहले से लिख दिया गया है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा अनरिजर्व EWS के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30%, ST के लिए 25% यहाँ पे रखा गया। क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसके अलावा टाई ऑफ मार्क्स की अगर बात होती है तो उस केस में जो है अगर टाई होता है मार्क्स तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंसीडर की जाती है, वो चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल एक दी गई है जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे जिस पोस्ट के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये हो जाती है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस लगेगा वो कितना है, तो वो यहाँ पे काफ़ी लास्ट में दिया गया। एग्जामिनेशन सिटीज़ सारी जो बड़ी सिटीज़ हैं हर स्टेट की, वो लगभग आपको एग्जामिनेशन सिटी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपका सेकंड स्टेज CBT है वो जो है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई, इन्हीं में रखा जाएगा। बाकी और कहीं रखा जा सकता है, बट पहले यही है कि इन्हीं 4 जगहों पर जो है रखा जाएगा। एग्जामिनेशन फ़ीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सभी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये रखी गई है। इन केस आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। वीमेन कैंडिडेट्स के केस में भी फ़ीस माफ़ नहीं की गई। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तभी आपकी फ़ीस माफ़ है। अदरवाइज़ सभी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये, जनरल EWS व OBC को जो है 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करनी है ऑनलाइन। और यहाँ पे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप जो है फ़ीस जो है पे कर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर आपके कोई मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे 100 रुपये पे करके आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, जो 5-6 दिन का आपका मौका दिया जाएगा। बट कोशिश कीजिए ऐसी मिस्टेक जो है आप लोग ना किया करिए। फॉर्म करेक्शन में यहाँ भी SC ST ट्रांसजेंडर PWD एक्स सर्विसमैन की कोई फ़ीस जो है मॉडिफिकेशन के लिए भी नहीं रखी गई है। और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो सिलेबस है स्टेज 2 का, वो जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, वो आपको सबसे नीचे एनेक्सर 2 में जो है वो मेंशन कर दिया गया। नोटिफिकेशन में आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे ये है आपका एनेक्सर 4 जिसमें आपका CBT स्टेज 2 का जो है सिलेबस दिया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम बना देंगे सिलेबस पे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी अभी चैनल पर मिल जाएगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको 1-2 घंटे के अंदर फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो मिल जाए, तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट साथ अगले वीडियो में। वैकेंसी अच्छी है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।